हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, आज के सेशन में हम पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी स्ट्रेटजी प्लान करने जा रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, जो आपके एग्जाम की डेट फिक्स हुई है और उसमें आपके जो एग्जाम होने हैं उनमें हमें किस वे में और किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि आप लोग बहुत ही सटीक तरीके से अपने सभी एग्जाम्स की तैयारी को इफेक्टिवली कर पाएं। और उसमें जीटेक पॉली का क्या रोल रहने वाला है, इसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सारे बच्चे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। छोटा सा वीडियो रहने वाला है, ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ ब्रांचेज में जो आपके एग्जाम होने हैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के, वो 17 से हो रहे हैं और कुछ में 24 से हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में दो ब्रांच को कंसीडर किया है। एक यहाँ पर आपकी भाई ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये 17 से एग्जाम होने हैं। दूसरा मैंने एग्जाम्पल के तौर पर सिविल इंजीनियरिंग लिया है। सिविल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे आपके 24 मई से एग्जाम है। तो हम दोनों के लिए बात करने वाले हैं। हालांकि जिन बच्चों के 24 से एग्जाम हो रहे हैं उन बच्चों को तो अभी से ही अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहिए, उनके पास डबल चांस है, वो बाद में भी अपनी अच्छी से और एक बार चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। तो आपको लापरवाही नहीं करनी है कि हमारे पेपर की डेट तो 24 में है तो बाद में पढ़ लेंगे। नहीं बेटा, आपको अच्छा चांस मिला, आप दोबारा भी चीज़ों को रिकॉल कर लीजिएगा। हो सकता है पेपर का लेवल अगर आपका थोड़ा बढ़ गया, यानी लेवल आपका थोड़ा अप आ गया, तो उस केस में आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको दो बार जरूर ये पढ़ना। एक बार आप पढ़ेंगे इन सब बच्चों के साथ, एक बार आप दोबारा बाद में पढ़ लीजिएगा। एक एक करके मैं सभी सब्जेक्ट्स की बात करता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पर जो प्लान समझाने वाला हूँ वो 17 तारीख वाले बच्चों के हिसाब से समझाऊंगा। उसी हिसाब से 24 वाले बच्चे भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इस सेशन में सिर्फ मैं अभी फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, मैथमेटिक्स सेकंड का आपका एग्जाम है। मैथमेटिक्स सेकंड का अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ध्यान से, तो आप सभी को क्लियरली दिख रहा होगा कि ये एग्जाम आपका होना है बेटा 17 को। ठीक है, मैथ का एग्जाम 17 को है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैथ के बारे में बता दूं आपको कि मैथ को किस वे में आपको लेके चलना है, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत बेस्ट हो पाए। मैथ सेकंड एग्जाम कब है बच्चों? अपना 17 को। ये मैं यहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ 15 को। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है आज का सारा दिन है, कल का दिन है, और एक आपके पास 17 तारीख को भी टाइम है, क्योंकि 17 तारीख को जो एग्जाम होना है आपका 2 बजे से होना है। कितने बजे से होगा बच्चे? एग्जाम होगा 17 को 2 बजे से। ठीक है, 2 बजे से लेके 5 बजे तक रहने वाला है। तो इसका मतलब अगर हम सही से देखें यहाँ पर, तो हमने ऑलरेडी एक बार मैथ एप्लीकेशन पे कंप्लीट किया था, दोबारा फिर हमने इसका रिवीजन भी कर लिया अच्छे तरीके से। आप सबको पता होगा मैथमेटिक्स में आप सभी को मैंने सबसे पहले वेक्टर जो था, वेक्टर, इसका वन शॉट प्रोवाइड किया था वेक्टर का। ठीक है, तो वेक्टर हमने कवर कर लिया अपना पूरे से, जो यूनिट 5 जो था आपका, यूनिट 5 वेक्टर। ठीक, दूसरी चीज फिर हमने यहाँ पर एक 12 घंटे वाला जो आपका महामैराथन सेशन लिया था, उसमें आपका यूनिट, मैं यूनिट के नाम से लिख देता हूँ, हमने यहाँ पर यूनिट 1 कर लिया था मैराथन में, यूनिट 2 कर लिया था, यूनिट 3 कर लिया था। ये हमने एक ही सेशन में कंप्लीट किया था। इसके बाद वेक्टर का मैंने स्पेशली आपको वन शॉट दिया था, लेकिन एक वन शॉट हमारा 4 घंटे समथिंग था, एक 2 घंटे समथिंग था। तो यहाँ वेक्टर भी हमारा यूनिट 5 भी कंप्लीट हो चुका है, और मैं आशा करता हूँ आप सब बच्चों ने देखा होगा। नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, जीटेक पॉली यूट्यूब चैनल पर ही हमने प्लेलिस्ट बना दी है G5 बैच के नाम से। G5 बैच सेकंड सेम के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको ये सेशंस मिल जाएंगे। अब आपका एक यूनिट 4 रह गया है। यूनिट 4 की बात करें तो ये यूनिट 4 आपका रिमेनिंग है, रिवीजन के लिए यूनिट 4 रिमेनिंग है आपका ये वाला। ठीक, अब हम यूनिट 4 की बात करने से पहले एक सब्जेक्ट में और यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ। जैसे फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स आपका ऑलरेडी 12 घंटे के महामैराथन में कंप्लीट है पूरा 12। मैं अभी ये भी समझाऊंगा किस दिन क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, पहले ये बात कर लेते हैं, फिजिक्स जो है आपका ये पहले से ही 12 घंटे का एक वन शॉट है, उसमें पूरा कंप्लीट है फिजिक्स। अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी बेटा? फिजिक्स की, जो आपका फिजिक्स सेकंड है ये भी आपका कंप्लीट है पूरा। इसका जो 12 घंटे वाला अपना महामैराथन सेशन है, सिर्फ एक सेशन देखना है, इसमें आपके सभी यूनिट कंप्लीट है फिजिक्स में। ठीक है, एंड आगे हम बात करें आपका अगला अगला यहाँ पर बेटा आपका आईटी सिस्टम है, तो आईटी सिस्टम का भी रिवीजन आपका वन शॉट में हो चुका है। ठीक है, आपका जो आईटी सिस्टम है, आईटी सिस्टम इसका भी वन शॉट में रिवीजन हो चुका है। अब कुछ बच्चों को अगर आईटी सिस्टम के बारे में जानकारी ना मिल पाई हो, तो उनके लिए मैं यहाँ पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप आईटी सिस्टम का भी वन शॉट देख लेंगे। लगभग 10-11 घंटे का लेक्चर है और पूरा सब्जेक्ट यहाँ भी बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया है।
और शुभम सर ने पढ़ाया, आपको पता है बहुत स्लो पढ़ाते हैं सर, तो आप 1.5 गुना स्पीड में देखेंगे तो आप आराम से 6-7 घंटे में भी कवर कर पाएंगे इसको बहुत इजीली, ठीक है। इसके अलावा सर ने इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक सेशन भी दे दिया है, उसका भी लिंक आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक। ये भी आपका कंप्लीट है। देन आगे मैं बात करूं यहाँ पर, अब आता है हमारा F-EEE। तो F-EEE आपको सुजाता मैम ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया है F-EEE। इसमें आपका आई थिंक सो शायद एक यूनिट, लास्ट वाला यूनिट बचा हुआ है इसमें, है ना। इसमें जो है आपका लास्ट यूनिट जो है, लास्ट यूनिट वो रिमेनिंग है। लास्ट यूनिट की भी बात करेंगे कैसे कवर करना। अभी मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कितना स्टडी प्लान हमारा G5 में कंप्लीट हो गया है और क्या क्या बचा हुआ है अभी, ठीक है। चलिए F-EEE हो गया। अब सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर मैकेनिक्स की, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बच्चों की यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, क्योंकि मैं देख रहा था कई सारे बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे थे सब्जेक्ट को लेकर के, तो इसकी भी हम स्पेशली बात करेंगे। एप्लीकेशन पर तो पूरा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया था, बट इसका रिवीजन नहीं हुआ है, का जो रिवीजन है नहीं हुआ है बिल्कुल भी। तो जिन बच्चों का 24 से एग्जाम है वो तो रिलैक्स होंगे कि हाँ कोई नहीं, हम ऐप से भी पढ़ के रिवीजन कर पाएंगे, ऐप पर जितने लेक्चर उन्हें भी देखेंगे तो आराम से एग्जाम तक कवर कर लेंगे। लेकिन जिनका एग्जाम 17 को है वो बच्चे थोड़े से परेशान होंगे, तो आप सबकी परेशानी को मैं दूर करता हूँ। यहाँ पर ध्यान देंगे सब बच्चे। इधर तो मुझे लगता है मैथ में तो आप सबने बहुत अच्छे से ये वाला पार्ट देख लिया होगा, ये 3 यूनिट है और ये 5वां यूनिट, चौथा यूनिट रह गया हमारा सिर्फ। तो चौथे यूनिट के लिए अपने पास कितना समय, अगर सही से आप देखेंगे तो जैसे 15 को मान लीजिए ये जो आपको वीडियो मिलेगा, मैं मान के चलता हूँ लगभग 1 बजे समथिंग वीडियो मिल रहा है दोपहर पर, तो आधा दिन तो आपका इधर है पूरा, है ना, इसके लिए। इसके बाद आगे बात करें हम, एक आपके पास 16 पूरा दिन है, 16 का रात भी और दिन भी है। फिर 17 को भी आपको दोपहर तक आपके पास समय है, 2 बजे पेपर है तो 12 बजे तक का टाइम उधर भी है आपका। एक यूनिट मुझे सिर्फ अपने एंड से कराना है, तो आप अपने हिसाब से टाइम अरेंज करके इन चारों को बढ़िया से देखते चलिए। तो मैंने हालांकि शेड्यूल इसका बनाया था आपका मैथ सेकंड का आज शाम को 7 बजे का, बट जैसे मैंने शेड्यूल बनाया कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज और कॉल आने लगे कि सर मैथ तो हमारा काफी कुछ हो गया, सिर्फ एक यूनिट रह गया है, और इस एक यूनिट को तो आप जब भी कराएंगे 2-3 घंटे का टाइम निकाल के किसी भी टाइम करा सकते हैं, थोड़ा सा इधर ध्यान दे लीजिए। क्योंकि मैकेनिक्स की हम यहाँ बात करें तो मैकेनिक्स में इधर एक तो गैप नहीं है बिल्कुल, 22 के जस्ट बाद 23 को एग्जाम है, ठीक है। तो 23 को एग्जाम, इसका मतलब अगर मैं 22 के बाद भी कराता हूँ जैसे 5 बजे के बाद, तो मैं रात में करा भी देता हूँ इसको 22 की रात में, तो बच्चों को ज्यादा जगना पड़ जाएगा। दूसरी चीज, फिर 23 में एग्जाम है तो बच्चे इतनी जल्दी चीजों को रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे जिन्होंने ऐप पर नहीं पढ़ा होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ शेड्यूल में। चेंज क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा शेड्यूल है बेटा इसको मैं कर देता हूँ 16 मई का, क्योंकि 17 का एग्जाम है तो कल 16 को आप आराम से पढ़ पाएंगे, बट 16 को मैं इसको सुबह को कर देता हूँ, ठीक है, सुबह को 8 बजे से। क्लियर भाई, 16 को सुबह को 8 बजे से लगभग 2-3 घंटे में करा देंगे, 8 से 11-12 तक, तो आराम से आपका यूनिट 4 पूरी तरह तैयार हो जाएगा। और इसको मैं इस तरह पढ़ाऊंगा कि वीडियो देखने के बाद अलग से एक बार भी आपको कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं सुबह 8 बजे से। लेकिन जो मैकेनिक्स के रिवीजन की बात है इसको मैं 2 पार्ट में करा देता हूं, ठीक है। 2 पार्ट में क्यों, क्योंकि लगातार आज पूरा पार्ट कराएंगे तो कहीं ना कहीं मैथ पे आपका प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए मैंने ये सोचा लगभग 4 घंटे का समय आप निकाल सकते हैं मैकेनिक्स के लिए आज। बाकी टाइम अपना अब दिन में मैथ पढ़ते रहिए और अपना रात में पढ़िएगा, कल पूरे दिन पढ़िएगा, परसों भी दोपहर तक पढ़िएगा, है ना। बट थोड़ा सा समय मुझे सिर्फ 4 घंटे का दे दीजिए, केवल 4 घंटे आज के लिए मैं आपको इसका 4 घंटे का एक पार्ट करा देता हूं। इन 4 घंटे में आपका 5 यूनिट है मैकेनिक्स में, ठीक है। शुरू की यूनिट थोड़ी सी बड़ी है तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा ना हो पाए तो आपके कम से कम 5 में से 2 यूनिट तो कवर हो ही जाएंगी 4 घंटे में, फिर हमारे पास लोड कम हो जाएगा थोड़ा सा। इधर जब आपका एग्जाम खत्म होगा ना, ये वाला F-EEE वाला इधर, तो इस पेपर के जस्ट बजे 5 बजे खत्म होगा, तो 6 बजे या 7 बजे से मैं लाइव आकर के और लगभग आपके 12 बजे तक पूरा मैकेनिक्स खत्म कर दूंगा, है ना। बल्कि और पहले ही, अगर मैं 7 से शुरू करूंगा तो 12 तक जा सकता है, तो 12 बजे तक खत्म कर देंगे आराम से इसको। फिर आप एक पार्ट तो इधर अपना आज कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि एक बार जब हम पढ़ रखे होते हैं चीजों को तो रिवीजन में कम समय लगता है, तो एक बार तो इधर रिवीजन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पार्ट 1 तो आपका 4 घंटे का इधर दे देंगे आपको, पार्ट 1, और इसका जो पार्ट 2 देंगे हम आपको लगभग 4-5 घंटे ही जाएगा, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा, मैक्स टू मैक्स 5 घंटे का इसका पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 2 ये वाला 2 पार्ट में कर देंगे। तो एक पार्ट तो मैं आपको एक काम करता हूँ आज ही दे देता हूँ। आज का मतलब क्या, सॉरी आज का मतलब क्या होगा बेटा आपका, आज का मतलब हो गया आज आपकी 15 मई, है ना। 15 मई को किस टाइम से, तो आज वाला जो सेशन आपका मैं शाम को 7 बजे से कर देता हूँ, ठीक है, शाम को 7 बजे से कर देता हूँ मैकेनिक्स का पार्ट 1। तो 4 घंटे का समय आप निकाल सकते हैं मैथ से अलग। अब जो बच्चे कह रहे होंगे 17 को मैथ का एग्जाम है, तो बेटा बिल्कुल है, लेकिन तैयारी हम बहुत अच्छे लेवल पर कर चुके हैं, सिर्फ एक यूनिट रह गया है। तो आप अपने हिसाब से टाइम अरेंज करें, मुझे सिर्फ 4 घंटे का समय दे दो आप, 7 बजे से 11 बजे तक, उसके अलावा पूरा मैथ पढ़ना। फिर आप, मैं कहूंगा आपको अलग से दोबारा मैकेनिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, मेरे प्रॉमिस है। सिर्फ आपको ये सेशन 4 घंटे मेरे साथ देखना, तो जो आपके स्टार्टिंग के 2 बड़े बड़े यूनिट है ना, वो डेफिनेटली कवर करा दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको जो है, और उसमें भी इंपोर्टेंट पार्ट बताते हुए कराएंगे ताकि आपका कम टाइम में कवर हो जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट पर ज्यादा फोकस करेंगे। ऐप पर हम बेसिक चीजें भी पढ़ते हैं जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, तो उन चीजों को यहाँ नहीं रखेंगे रिवीजन में, या मेन पार्ट रखेंगे ताकि कम टाइम में ज्यादा कवर हो पाए। तो यहाँ से क्या होगा, जब पेपर वाले दिन जैसे आप यहाँ FEEE का पेपर देंगे उसके बाद आपके पास वर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। तो इधर जो है हम यहाँ पर अपना ये आपका पेपर है 22 को, तो 22 को शाम को रख देंगे। यहाँ भी क्या कर देंगे 22 को ही पार्ट 2 जो है इसका पार्ट 2, इसे हम कर लेंगे बेटा 22 मई को। 22 मई को कर लेंगे। और 22 मई को किस टाइम, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर 22 मई को मेरे सेशन शाम में ही रहते हैं लगभग, और आपका एग्जाम भी है 22 को सुबह में, तो शाम को ही कर देते हैं इसको भी 7 बजे से ही, 7 PM से शाम को। ठीक है, 7 से मैक्स टू मैक्स 12 तक जाएगा सिर्फ। तो ये 2 पार्ट में कर देते हैं। कैसा लगा आपको ये प्लान, एक बार बता दीजिएगा। मैं चाहता हूँ बच्चों की सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो पाए। ये सब सब्जेक्ट कंप्लीट है ऑलरेडी, ये पूरा कंप्लीट है। जो कंप्लीट है मैं टिक कर देता हूँ भाई। अपना ये जो सब्जेक्ट है ये कंप्लीट है, ठीक है। IT कंप्लीट है, FEEE कंप्लीट है, सिर्फ एक लास्ट यूनिट बचा है। तो FEEE के पेपर से जस्ट पहले, जैसे आपका इधर इन्वायरमेंट का पेपर होगा ना, अच्छा मैं इन्वायरमेंट नहीं लिखा, इसे भी लिख देता हूँ। जो आपका इन्वायरमेंट साइंस है ना बेटा, जो आपका इधर इन्वायरमेंट साइंस है, ये मैंने एक ही 1 शॉट में करा रखा पूरा, ये तो कंप्लीट है ऑलरेडी। और इसका 1 शॉट तो ज्यादा बड़ा भी नहीं, 5 घंटे का है, सिर्फ छोटा सब्जेक्ट है ये। मैंने यहाँ पर आपको एक 1 शॉट दे रखा है, इसका 1 शॉट एक ही महामैराथन में आपका जो है 5 घंटे का सेशन है, उसमें पूरा सब्जेक्ट फिनिश हो चुका है आपका ये। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी कंप्लीट है आपका। ठीक है भाई, ये भी कंप्लीट है आपका। इधर ये वाला सब्जेक्ट भी। मैथ की बात करें, मैथ आपका कंप्लीट है, सिर्फ एक यूनिट बचा, तो मैंने इसका टाइमिंग बता दिया आपको, कब है 16 मई को करा देंगे, कल यानी सुबह को 8 बजे। इधर बात करें FEEE की, लास्ट यूनिट जो रह गया FEEE का, जैसे आपका इन्वायरमेंट का पेपर खत्म होगा 5 बजे, उसके बाद ही हम यहाँ पर आपका इसका FEEE का एक सेशन दिलवा देंगे आपको। यानी किस दिन, यहाँ देख कहता हूँ 21 को। कब बेटा 21 को लास्ट यूनिट आपको 21 को मिल जाएगा इसका, 21 को। ठीक है, 21 मई को दिलवा देंगे आपको शाम को 5:30 या 6 बजे से। अभी के लिए आप 6 बजे मान के चलें, ठीक है, 6 बजे से लगभग। ठीक है ना, तो ये आपको प्लान पूरा मिल जा रहा है, सारे सब्जेक्ट फिनिश हो जाएंगे। इनमें से आपका सिर्फ ये मैकेनिक्स वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा रह गया था। ठीक है, इधर आपका FEEE भी लगभग कंप्लीट है, सिर्फ इसमें क्या है एक चैप्टर बचा हुआ, तो उसका मैंने लिख दिया आपको, इसका भी एक चैप्टर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा FEEE का। बोलिए भाई सभी बच्चे एक बार मुझे कंफर्म कर दें कैसा लगा आप सबको ये प्लान, क्लियर है ना सभी को। जिन पे मैंने राइट टिक कर रखा है वो पूरी तरह से कंप्लीट है। अब ये सभी सब्जेक्ट आपको एक ही सिंगल प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। इसके अलावा इसी चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्लानिंग है पूरी, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि सब बच्चों को पूरा प्लान क्लियर हो जाए। ठीक है, जिसमें लास्ट यूनिट बचा हुआ है ये वाला, ये आपका हो जाएगा 16 को, ठीक है, सुबह, यानी कल सुबह 8 बजे से। ठीक, बाकी ये सब कंप्लीट है, आप आराम से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जिन पे मैंने बॉक्स बना रखा है वो सब कंप्लीट है आपका। ठीक है, ये सब के सब कंप्लीट है, ये भी आपका 1 शॉट में कंप्लीट है, इधर आपका ये भी 1 शॉट में कंप्लीट है, ये सब कंप्लीट है। जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका मैंने यहाँ टाइमिंग लिख दिया कब कब हो जाएगा, क्लियर है ना। तो यानी कि कहने का मीन्स बच्चों ये है कि अभी सभी बच्चे मेरे साथ में जुड़ जाइएगा आज शाम को 7 बजे से, और लगभग 11 बजे तक 4 घंटे आपको देने हैं मैकेनिक्स के लिए इस समय, क्योंकि टाइम ठीक है, मुझे लगता है इसको अच्छे वे में यूज कर सकते हैं आप लोग, वरना पेपर से जस्ट पहले ज्यादा लोड हो जाएगा पूरे सब्जेक्ट को एक बार में रिवाइज करने में। इधर थोड़ा वर्डन कम हो जाएगा तो ये पार्ट कवर हो जाएगा आपका, फिर आपका पार्ट 2 एग्जाम से जस्ट पहले करा देंगे। तो मुझे लगता है सबको पसंद आया होगा ये प्लान। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए सारे बच्चे। मिलेंगे अपने सेशन में। बाकी जिन बच्चों का 24 से एग्जाम है वे सभी बच्चे G5 बैच की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, वहीं पर आपको सारे सेशंस एक ही जगह मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।